और धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ सबको तोड़ना नहीं है। नहीं, हमने छिरियां बोकरियां बहुत तोड़ी हैं। तो महाराज यहाँ ये सब काम नहीं करना है। यहाँ केवल जो इस वेदिका पर सुशोभित इस धनुष को तोड़ना है। ये क्या है, मनुष्य? अरे मनुष्य नहीं, ये है चाप। अरे किसकी है चाप? कौन जानवर की? अरे समझते नहीं हो आप। हाँ। ये है धनुष, जिसे हम चाप भी कहते हैं। अच्छा, इसको तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? आपके साथ में हमारी सुकुमारी का विवाह हो जाएगा। क्या नाम है? देखिए, त्रिभुवन की जय मिलेगी और सीता मैया मिलेंगी। अच्छा, पपीता तो जाओ छील लाओ, नमक मिर्चा लगा के लाओ। देखो, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। क्या वही प्राइमरी वाली बात करते हैं? अतिथि देवो भवा, ये मिथिला की परंपरा है। लेकिन यदि मर्यादाओं के बाहर जाओगे तो सम्मान नहीं, फिर तुम्हें भारी अपमान झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो गुंडा दिखा। हमारी सुकुमारी का नाम आप उसी विनम्रता से लीजिए। आप ये बताओ, आपने पपीता कहा। अरे सुनिए राजा साहब, हमने सीता कहा है। चले इष्ट देवन सिर नाई। हाँ, इसे बकवास करे का फायदा। आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव हैं, उनका नाम क्या है? हनीमून। वो तो हनुमान जी महाराज हैं। हाँ, वही हनुमान। उन्हीं का नाम है जबरंग बली। बजरंग बली। बजरंग बली। अच्छा, वो है तुम्हारे इष्ट देव? हाँ, उन्हीं को याद कर रहा हूँ। हनुमान खबर लियो राणुवन की। लगाए सब लड़ुवन की। इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जोआनिंदा पहलवान, एक अंगुरी से बगदा दूंगा। अब नहीं तो कहा है इसको पकड़ूं, ये लोपो लोपोर हो थी महीना पसर जाऊं। हमें तो लगता है तुम्हारी हो रही है। अरे देखना पहले, इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? तमकता कितकी शिव धनु धरही। अरे उठही न कोटि भांति बल करही। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोरे बुआ, अरे मोरे देवरानी जेठानी बुआ भाभी। अरे टूट गया। क्या टूट गया? मोर हाथ। तुम तो कह रहे थे कि मैं एक उंगली से उठा दूंगा। गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। दूसरे हाथ से उठाओ। दूसरे हाथ से तोड़ रहा हूँ ब्याज जी। हाँ, दोनों हाथ लगाओ। हाँ, मान सिंह भैया जाओ मार्शल आर्ट सर कराओ। मैं अबे इसको बगदा रहा हूँ, तुरंत देखना। हाँ शाबाश जवान। अब उठो है, अब थोड़ी ताकत लगा। अब उठो है, अब थोड़ी ताकत लगा। उठ गया, अब थोड़ी ताकत। क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया तुमने? सब्जी पूरी सब बाहर हो गई। चलो निकलो यहाँ से बाहर। ये नहीं धनुष हमारे बस का, हम जा रहे हैं मस्का। तो चलो फिर निकल ले। मान सिंह भैया एक बाल्टी पानी लेता। देखिए, बड़ी चीज अदर हो गई है। डगई न शंभु सरासन कैसे। यद्यपि बाबा तुलसी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया, ये धनुष राजाओं से डिग नहीं रहा, हिल तक नहीं रहा। उसी प्रकार से जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां चूंकि 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा।
10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। अब जो राजाओं की स्थिति है, आखिर में जितने राजा हैं वो सबके सब श्रीहत हो गए, यानी हार गए, और हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहते भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब सभी राजा बैठ गए, तब महाराज जनक का ध्यान राजाओं की ओर गया, तो राजा जनक जी के मन में क्रोध आ गया, और राजा जनक विचार करने लगे कि ये सब वही राजा तो हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिर दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है, और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में आप लोग, जिसके हृदय में कभी क्रोध आया ही ना हो, आज उसके हृदय में क्रोध। अरे दीप दीपांतर से आए हुए व्यापालो, कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता, कहां चला गया तुम्हारा वो बल, और कहां चला गया तुम्हारा वो पराक्रम। अगर सभी महिपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। टिकलो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया। देखो ना, देखो ना इन महिपालों की ओर, किया बैठे नीजे निज जाए ये समाजा, कब जब सिंहत भई अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ करके चले जाते मेरी मिथिला को। लेकिन आप लोग नहीं गए। है तो कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। आप सोच रहे होंगे कि प्रण बहुत कठोर है, सारे संसार में विदित है, तो इसके उपलक्ष्य में कोई इनाम होगा। तो मेरी महिपालों, जो भी पावन पिनाक को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ।
किए कुंवरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावन हारे ये बीरांचो जनू तो रचाऊ न धनु दामोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होते महाराज, एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। दृष्टिपात करता भी मैपालों की ओर तो देखता क्या हो, क्या ये मैपाल अपने हृदय में सिंहत होकर के बैठ गए, हृदय में हार मार करके बैठ गए। अब इस प्रकार की दशा हो गई, कोई भी मैपाल, कोई भी राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता। और कोई राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता, कोई अजगों के समीप आना नहीं चाहता तो क्या होगा मेरे प्रका? कैसे टूटेगा ये धनुष? अगर ये धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा मेरा, और क्या होगा मेरी बेटी सीता का? मेरी सीता सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। तो क्या मेरे लाभ जब आपको अच्छे नहीं लगे तो सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। भैया अंदर थोड़ा सा शोर बंद करें, चूंकि ये करुण रस है। तो काहू काई ये लाभ न भावा तो काहू न कर चापे चढ़ावा तो काहू खाए क्या क्या नहीं मैंने सोचा था आज, क्या क्या नहीं मैंने हृदय में विचार किया था आज। मैंने भी तो सोचा था मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। मैंने भी तो हृदय में विचार किया था कि उसे मैं डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। और इसी बिलाप की सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री संतोष शिवहरे जी, रामलीला समिति ग्राम पहरेता। आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। कितना विचार किया था मैंने आज, कितना मैंने सोचा था आज के लिए कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं, आज मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए तो उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ी उस पिता की कोई हंसी नहीं हो सकती।
आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई, समाज सुनेगा ये तो क्या कहेगा? केवल यही कहेगा कि एक महाराज के, एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। जिस समय बेटी कुंवारी रह जाती तो उस पिता का सब कुछ समाप्त